स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेमी सर और बच्चों इस प्यारी सी क्लास में। तो बच्चों आज हम एक न्यू चैप्टर का शुभ आरंभ करने वाले हैं, श्री गणेशाय करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग बेटा क्लास 10 की साइंस का आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है बेटा अम्ल क्षार तथा लवण। ठीक है, केमिस्ट्री का चैप्टर है अम्ल क्षार तथा लवण। ठीक है, पर बेटा आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये सेकंड चैप्टर क्यों, हम लोग इतना पीछे क्यों चल रहे हैं। तो बेटा आपको मैं एक बार याद दिलवा दूं कि हम लोग क्लास 10 की साइंस को कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक बार बेटा बिल्कुल 1 मिनट में आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, जो हमारी बेटा 10th क्लास की साइंस है, जो बेटा हमारी 10th क्लास की साइंस है उसको बेटा हम किस तरह पढ़ रहे हैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है बेटा, 10th क्लास की साइंस को मैंने 3 कैटेगरी में बांट रखा है, आपको बताया था ये बात। ठीक है, जो बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं वो बेटा एक बार देख ले। ठीक है, पेशेंस के साथ देख ले बेटा, भागने से कुछ फायदा नहीं। ठीक है, आप लोग देखिए हम लोग कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं, हम लोग पीछे नहीं चल रहे हैं, हम लोग अपना कोर्स बहुत अच्छी तरीके से लेकर चल रहे हैं। ठीक है, देखो केमिस्ट्री, ठीक है, बायो, ठीक है, और फिजिक्स मैंने किस किस में डिवाइड कर रखा है इसको। एक तो हमारा केमिस्ट्री, बायो और बेटा फिजिक्स में। ठीक है, केमिस्ट्री का हमारा पहला चैप्टर क्या है बेटा, वास्तविक संख्या वाला। ठीक है, बायो का क्या था बेटा, बायो का था हमारा जैव प्रकरण, जैव प्रकरण। और इसका पहला चैप्टर क्या था बेटा, प्रकाश वाला, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो बेटा हम लोग किस तरह से पढ़ रहे हैं, हम लोग किस तरह से पढ़ रहे हैं कि एक चैप्टर हम लोग कर रहे हैं केमिस्ट्री का, ठीक है, एक चैप्टर कर रहे हैं हम लोग फिर बायो का, फिर एक चैप्टर कर रहे हैं हम लोग फिजिक्स का। ठीक है, अब हम बेटा ये हमारे तीनों चैप्टर हो चुके हैं। बेटा मैं आपको बता दूं ये हमारे तीनों चैप्टर हो चुके हैं। केमिस्ट्री का भी हमारा जो पहला चैप्टर है वास्तविक वास्तु बताओ बेटा, इसमें तो वो है ना रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये बेटा हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। बायोलॉजी का जैव प्रकरण कंप्लीट हो गया और फिजिक्स का बेटा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन कंप्लीट हो गया। आज बेटा हम लोग केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण, ये वाला चैप्टर बेटा हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जब बेटा ये हमारा समाप्त हो जाएगा तो बायो का सेकंड चलेगा, जब बायो का सेकंड समाप्त हो जाएगा तो बेटा फिजिक्स का सेकंड चलेगा। तो बेटा आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। बेटा पूरा सेशन बेटा हमारा इसी तरह से ही स्टडी चलने वाली है, पूरी सेशन बेटा इसी तरह। ठीक है, हम लोग किस किस तरह से कर रहे हैं आप लोग देख सकते हैं, पहले केमिस्ट्री का एक, फिर बायो का एक, फिर फिजिक्स का एक, फिर केमिस्ट्री का दूसरा, फिर बायो का दूसरा, फिर फिजिक्स का दूसरा। इस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं। इतना आ गया समझ में। तो बेटा आज हमारे सेकंड चैप्टर का क्या नाम है, अम्ल क्षार एवं लवण। आज बेटा ये पूरा इंट्रोडक्शन क्लास होगा और जो बेटा ये क्लास है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें मैं आप लोगों को अम्ल और क्षार और लवण क्या होते हैं तीनों के बारे में बताने वाला हूँ, इन तीनों के बारे में बताने वाला हूँ। बेटा अम्ल और क्षार में एक ऐसा अंतर बता दूंगा ना, अम्ल और क्षार में ऐसा अंतर बता दूंगा कि आप लोग उस अंतर को भी याद कर लेंगे ना तो बेटा आपको मार्क्स पूरे मिलने वाले, एक भी मार्क्स नहीं घटेगा। आप लोग अम्ल और क्षार आप लोगों को बेटा मैं पहचानना सिखा दूंगा, ये मेरी आज की गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, इतना आ गया समझ में, इतना आ गया समझ में। ठीक है, जो बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं, ठीक है, और उनको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, तो इस पर आप लोग मैसेज करके पीडीएफ नोट्स हमसे ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री में है, कोई भी सिंगल रुपीज आपको पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और यह है बेटा हमारा इंस्टाग्राम आईडी। ठीक है, जो भी बच्चे हमारे साथ न्यू है वो लोग इसको जोड़ सकते हैं, जो भी हमारे वीडियो को हाईलाइटेड क्लिप्स होते हैं। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। इतना आ गया समझ में। और बेटा ये है हमारा एक टेलीग्राम चैनल, जिसको आप ज्वाइन कर लें और कोई भी चैनल से अपडेटेड न्यूज होती है तो सबसे पहले मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देता हूँ। इतना आ गया समझ में। तो चलिए बेटा आज हम लोग पढ़ते हैं अम्ल क्षार और लवण। ठीक है, क्लास 10th की साइंस का केमिस्ट्री का बेटा सेकंड चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से बेटा आपके ये समझ लीजिए 4-5 नंबर पक्के हैं। जो बेटा चैप्टर है हमारा अम्ल, ठीक है, क्षार एवं लवण, इसमें से बेटा
ये समझ लिया बेटा 5 नंबर आपके पक्के हैं इस चैप्टर में से बेटा। 5 से 7 नंबर मान लो बेटा, बहुत आता है ये 5 से 7 नंबर, 7 नंबर पक्के मान लो, ठीक है पक्के मान लो बेटा 5 से 7 नंबर। तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी आपको नेगलेक्ट नहीं करना है, बिल्कुल हम लोग शुरू से पढ़ेंगे, बेसिक लेवल से पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, जिससे कि बेटा हमें एग्जाम में लिखते हुए ज्यादा सोचना ना पड़े, ज्यादा हमें सोचना ना पड़े, ठीक है बच्चों। तो फटाफट बेटा वीडियो को लाइक कर दें जो भी बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं, ठीक है। चलो बेटा अब बात करते हैं हम लोग अम्ल के बारे में, है ना, अम्ल के बारे में। यह है बेटा अम्ल, अम्ल के बारे में, किसके बेटा, अम्ल और क्षार के बारे में। बेटा आप लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा हुआ और क्लास 8 में भी पढ़ा हुआ कि जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं और जो क्षार होते हैं वो कड़वे होते हैं। ये लोग आप लोग ये पढ़ते हुए आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, ठीक है। ये चीजें सब आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। और ये भी पढ़ा हुआ कि जो अम्ल होते हैं वो लिटमस पेपर वाली क्रिया भी आपने पढ़ी होती है अम्ल और क्षार की। तो बेटा आप लोगों ने कभी इस पर ध्यान से गौर नहीं किया, मैंने क्या बोला, कभी बेटा आप लोगों ने इस पर ध्यान से गौर नहीं किया, आप लोगों इसको रटते गए। पर आज भी आप लोगों को बेटा मैं गारंटी से कह रहा हूं, मुझे पता है आज भी 90% बच्चों को ये कंफ्यूजन हुआ कि अम्ल और क्षार में अंतर क्या है, कि यदि अम्ल को मैं नीले लिटमस पेपर पर डाल देता हूं तो उसका कलर कैसे हो जाता है। उनको आज भी बेटा, उनको आज भी ये दिक्कत है। तो उस दिक्कत को बेटा मैं आपके सामने रख रहा हूं और बिल्कुल 2 मिनट में सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। बस 2 मिनट दीजिए बेटा मुझे, बस 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट में अम्ल और क्षार सिखा दूंगा मैं बहुत इजी तरीके से, ठीक है। देखो बेटा 2 मिनट में ही सिर्फ आपको 2 नाम याद करने हैं। देखो बेटा 2 नाम आप उन्हें याद करने हैं, ठीक है। ये दोनों बेटा जोड़ा है, एक अनिल है एक छलनी है, एक अनिल है और बेटा कौन है, एक बेटा छलनी है, ठीक है। एक अनिल है एक छलनी है, भाई दोनों ये आपस में इनका अच्छा सा संबंध है, ये लोग दंपति हैं, ठीक है। इतना समझ लीजिए ये लोग जोड़ा है, ये अनिल है ये हस्बैंड है ये इसकी वाइफ है, ये दोनों बेटा एक साथ है, इतना आगे समझ में है। ये अनिल है और ये छलनी है। अब इससे बेटा कैसे याद करेंगे कि अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। बेटा ये प्रेमी लॉजिक समझो, समझो बेटा समझो, इतना समझो कैसे याद करेंगे। आ, ये बेटा ये आ है ना, इसका मतलब यहां पर क्या है, अम्ल। आ का मतलब बेटा यहां पर क्या है, अम्ल, ठीक है। और जो बेटा नी लिखा है ना, यहां पर नी का मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा इसका मतलब है बेटा नीला लिटमस, नीला, ठीक है, लिटमस, इसका है नीला लिटमस। और बेटा ये ला है ना, ये ला का मतलब क्या बेटा, लाल, क्या है बेटा, लाल, क्या ये लाल। अब देखो ये बेटा इतना चीज आपके समझ में आ गया। बताओ ये 2 नाम याद कर लो, अनिल और छलनी, अनिल और छलनी। अगर ये बेटा 2 नाम याद कर लेना, कभी आप भूल गए ना तो आप मुझसे कहना आगे, आप मुझसे कहना आगे कि प्रेमी सर आपने बताया था कि अम्ल और क्षार कभी भूल नहीं पाएंगे, हम तो भूल गए। नहीं भूल पाओगे, भूल के दिखा देना मुझे, भूल के दिखा देना भाई अनिल और छलनी को। इसको याद करो अनिल और छलनी। देखो अनिल और छलनी में जो आ है, आ का मतलब अम्ल, आ का मतलब अम्ल, ठीक है। नी मतलब नीला लिटमस, नी मतलब नीला लिटमस, नीला लिटमस, और ला मतलब लाल, ठीक। अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देते हैं। आ गया ना मजा, आ गया ना मजा। अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देते हैं, अनिल अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देते हैं। तो जिस भी बच्चे का नाम अनिल है या जिस भी व्यक्ति का नाम अनिल है, कोई बड़ा भी हो सकता है इस वीडियो को देख रहा हो,
तो वो अपने आप को बहुत अच्छा समझिए, क्योंकि आपके नाम में एक ट्रिक छुपा हुआ है जो बच्चों को नहीं पता था, वो आज मैंने बता दिया है। ठीक है, तो जो भी अनिल नाम का व्यक्ति हो वो इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, देखिए ये इतना आ गया समझ में। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, इतना आ गया समझ में। अब छलनी का कमाल देख लो, आटा छानने वाली छलनी का कमाल देख लो भाई, छलनी देख लो, छलनी का कमाल देख लो। शाह मतलब बेटा, शाह मतलब शार, शार, ठीक है भाई। ला मतलब, ला मतलब, ला मतलब लाल लिटमस, लाल लिटमस, ला मतलब बेटा लाल लिटमस। और नी मतलब बेटा नीला, नी मतलब नीला, नी मतलब नीला। अब देखो इधर देखो बेटा, इधर देखो, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं मेरे बच्चों, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अब बताओ भाई ये ट्रिक आपको कैसी लगी, इतना मुझे बता दो। अब आप कभी भूल पाओगे कि अम्ल और क्षार को। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, मुझे बताओ आप इन दोनों को नाम कभी मत भूल जाओ। अगर बताइए आप नाम नहीं भूले ना, तो ये अम्ल और क्षार तो कभी भूल ही नहीं सकते। ठीक है, अम्ल और क्षार को वैसे बहुत तरीकों से अलग अलग बेसिस पर डिवाइड कर रखा है। ठीक है, पर मैं लिटमस पेपर के बेसिस पे आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इतना यह समझ में, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। बताओ इतना किस किस के समझ में आ गया, इतना किस किस के समझ में आ गया बताओ। कभी भूलोगे तो नहीं, कभी भूलोगे तो नहीं, मुझे इतना बताओ, कभी भूलोगे तो नहीं, मुझे इतना बताओ, कभी भूलोगे तो नहीं। भूल गए, भूल मत जाना बेटा, खुद को भूल जाना पर इसको कभी मत भूलना। ठीक है, खुद को भूल जाना पर बेटा इसको मत भूल जाना। मेरी बातों पर बेटा गौर देना, मैंने क्या बोला बेटा, खुद को भूल जाना पर इसको मत भूल जाना। इतना आ गया समझ में। अम्ल और क्षार की पहचान असली आसानी तरीके से कर लेंगे आप लिटमस पेपर पर। ठीक है, लिटमस पेपर पर, लिटमस पे तो आप कर लेंगे। अम्ल और क्षार में क्षार की पहचान लिख दो ना, पहचान। बताओ मुझे, कर लोगे या नहीं कर लोगे, कर लोगे या नहीं, बताओ भाई मुझे। इतना क्या समझ में। अनिल अम्ल नीला लिटमस लाल कर देते हैं, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। कुछ है क्या भाई, कुछ भी नहीं है। तो देख लिया बेटा, मैंने क्या बोला था, मैं आपको ट्रिक के साथ समझा दूंगा। अम्ल और क्षार कभी नहीं भूलेंगे। आप मुझे भूल के दिखा दो, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको चैलेंज करता हूँ, आप मुझे भूल के दिखा दो, नहीं भूल पाओगे भाई, नहीं भूल पाओगे। तो ठीक है बच्चों, आई होप कि आप सभी को ये मेरी प्रेमी ट्रिक ये आपको याद हो गई। ठीक है, कौन सी ट्रिक है बेटा ये, प्रेमी ट्रिक, प्रेमी ट्रिक, ये आपको याद हो गई होगी। ठीक है, इतना आ गया समझ में। ठीक है बच्चों, अब चलो बच्चों, अब हम इसको सिस्टमेटिक सभी हम अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, इन तीनों के बारे में बेटा जान लेते हैं। हमारे चैप्टर का क्या नाम है मेरे बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार, क्या बेटा, अम्ल क्षार एवं लवण, ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो अब हम जानते हैं अम्ल क्या होता है। ठीक है, और भी इसकी प्रॉपर्टी होती है, अम्ल क्या क्या होता है और क्षार क्या होता है, और बेटा लवण क्या होता है। ठीक है, एसिड, बेस एंड सोल्ट। अम्ल को क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में, एसिड, और बेटा क्षार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्षार को क्या बोलते हैं, बेस, और लवण को सोल्ट। ठीक है, इतना आ गया होगा समझ में। चलो इतना तो आ गया होगा, मुझे इतना तो पता है। अब कभी भूलोगे भी नहीं आप, मुझे तो नहीं लगता आप कभी भूल जाओगे भाई, भूलने ही नहीं दूंगा मैं। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनको पता है मैं कैसे पढ़ाता हूँ, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनको पता है मैं कैसे पढ़ाता हूँ। भूलने का यहाँ कोई वो नहीं है भाई, भूलने का मतलब नहीं। यहाँ तो सीधे याद करवाया जाता है, सिखाया जाता है सीधे।
ठीक है, तो एक तरफ बेटा आप लोग डाल लो एसिड और एक तरफ डाल लो बेस। इधर डाल लो अम्ल, अम्ल, एसिड, इधर डाल लो बेस, क्षार। ठीक है, ठीक है, इतना आ गया सब। ऐसे लिख दो हम, ऐसे लिख दो, फिर हम बेटा पॉइंट वाइज पॉइंट सब चीज हम लिखते जाएंगे। और बेटा आप भी मेरे साथ कॉपी पेन उठा लो और मेरे साथ साथ लिखते जाओ। ठीक है, मेरे साथ साथ बेटा लिखते जाओ फटाफट फटाफट। वैसे डाल लो बेटा, थोड़ा पानी पी लूं मैं। नोट करेंगे बेटा। ठीक है, इधर आ गया। चलो अब साथ 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 लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक्स है, सबको पता है बेटा। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, और बेटा ये कैसे होता है? ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, ये तो भाई स्वाद में खट्टे होते हैं, ये तो स्वाद में खट्टे होते हैं, और ये स्वाद में कड़वे होते हैं। जो भी खट्टी चीज है वो तो आपको पता है, नींबू संतरा जो भी है। ठीक है, वो लिटमस पेपर वाला अनिल, अनिल तो याद होगा। अनिल मतलब ये, या अम्ल लिख दूं? फिलहाल तो हम अम्ल के बारे में लिख रहे हैं, तो मैं ये करके लिख देता हूँ। ये मतलब कौन? अम्ल। ये अनिल है, नीले नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, इतना। और ये क्या करते हैं भाई? इनका भी काम है, ये छलनी, छाल, ये लाल लिटमस, लिटमस को नीला कर देते हैं। इतना आ गया समझ? ये हमने दो लिख लिए, ये दो हमने अंतर लिख लिए। ठीक है, अब क्या बेटा, जो भी हमारे बेटा अम्ल होता है, जो भी अम्ल होता है, ठीक है, उसको यदि बेटा मैं पानी में डाल दो, मैंने क्या बोला, यदि बेटा मैं अम्ल को पानी में डाल देता हूँ तो बेटा वो H प्लस आयन देता है। अभी बेटा आप जब आगे रिएक्शंस पढ़ोगे, जब बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, ये क्या होता है? जलीय विलयन में H प्लस आयन देता है। ये जलीय विलयन में H प्लस आयन देता है। ठीक है, ये तो भैया H प्लस आयन देता है। और ये क्या देता है? ये बेटा OH माइनस। ठीक है, H प्लस आयन मतलब हाइड्रोजन आयन, ये बेटा हाइड्रोजन आयन देता है। और ये कौन सा देता है बेटा? ये देता है हमारा हाइड्रोक्साइड आयन। ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है। ठीक है, ये तो भैया H प्लस आयन मतलब हाइड्रोजन आयन देता है, और ये हाइड्रोक्साइड आयन देता है, ये हाइड्रोक्साइड आयन देता है। इतना आ गया समझ में? इतना आ गया? ठीक है, इतना आ गया समझ में? आप सुनो, अब इसके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं आपके यहाँ। एग्जाम्पल देखो, प्रबल, कुछ बेटा प्रबल अम्ल दे रखे हैं आपके। प्रबल अम्ल कौन से होते हैं देख लो। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल है बेटा आपके, उदाहरण इसके याद कर लेंगे। HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्या है? H2SO लिख देता हूँ यहाँ पर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
ठीक है। और क्या है, एक तो ये हो गया, ठीक है। क्लोरिक अम्ल, और एक है बेटा आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। और एक है बेटा आपका HNO3, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है बेटा। ये हमारे हैं प्रबल अम्ल। इतना आप लोग ये 3 उदाहरण का आप लोग याद कर लेंगे। ये हमारे क्या है, प्रबल अम्ल है। और बेटा अब हम बात कर लेते हैं प्रबल क्षारक की। हमारे प्रबल क्षारक कौन से हैं? तो प्रबल क्षारक की बात करूं तो उसमें है बेटा NaOH, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बेटा, सोडियम, सोडियम हाइड्रो हाइड्रो हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये क्या बेटा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इतना इसको बेटा हम लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका सिंपल नाम है कास्टिक सोडा। ये कैसे बनता है ये लोग बेटा हम ये सब हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये कैसा बनता है, इसकी निर्माण की क्रिया इंपॉर्टेंट है, इसका क्या काम है, कैसे बनता है, कैसे यूज होता है, ये सब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये बेटा एक KOH, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और है हमारा CaOH2, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है ये, कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये है हमारे कुछ बेटा प्रबल क्षारक और ये है हमारे प्रबल अम्ल, ठीक है। ये आप लोग याद कर लेंगे। और अब लिखते हैं हम दुर्बल, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। चलो दुर्बल अम्ल हमारे क्या है बेटा, CH3COOH। ये क्या है बेटा, ये आपका इथेनोइक अम्ल। क्या है बेटा, ये इथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल। ये आपका क्या है, इथेनोइक अम्ल, ठीक है। और क्या है आपका, और आपका है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल है। और क्या है आपका, और दे रखा है बेटा आपका ऑक्जेलिक अम्ल। इसका बेटा आपको सूत्र नहीं आता, कोई टेंशन नहीं है। ऑक्जेलिक आपको ऐसे ही याद कर लेना है, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। अब हम इसके बेटा दुर्बल क्षार देख लेते हैं, दुर्बल क्षारक देख लेते हैं। दुर्बल क्षारक हमारे पास कौन कौन से बेटा, हमारे पास दुर्बल क्षारक एक ही है, NH4OH अमोनियम ऑक्साइड। इसका नाम है बेटा अमोनियम, अमोनियम ऑक्साइड, ऑक्साइड, ठीक है। इसका नाम क्या है, अमोनियम ऑक्साइड, NH4OH। ये आपको याद कर लेने हैं। इतना आ गया समझ में, इतना आ गया समझ में क्या। और बेटा और लिखा है आपके अम्ल में जो बेटा जिसमें अम्ल की अधिक मात्रा होती है, जल की अल्प मात्रा, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। देखो बेटा एक शब्द है सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। अच्छा इतना समझ लो पहले, ठीक है, इतना समझ लो। देखो सांद्र अम्ल एक लिखा है बेटा, सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, सांद्र अम्ल, ठीक है। मैं ऐसे समझा देता हूं आपको। और क्या है बेटा, तनु अम्ल, तनु अम्ल। देखो सांद्र अम्ल का मतलब क्या है, जब बेटा जल में, ठीक है, जब जल में, जब जल में अम्ल की अधिक मात्रा होती है, अम्ल की अधिक मात्रा होती है, अधिक मात्रा होती है। जब जल में बेटा
अम्ल की अधिक मात्रा होती है उसको बोलते हैं सांद्र अम्ल। और तनु अम्ल किसे कहते हैं? जब बेटा जल में, नहीं मतलब विलियन में है ना, विलियन में लिखो, विलियन में अम्ल की, विलियन में, जलीय विलियन लिख लो आप, जलीय विलियन। जब बेटा जलीय विलियन में अम्ल की अधिक मात्रा होती है, मतलब कोई बेटा हमारे पास ये बीकर है, कोई समझ लो बेटा ये बीकर है, ये हमारे पास बीकर है, ठीक है, इसमें बेटा पानी भी है और हमने इसको, इसमें बेटा हमने H2SO4 भी मिला रखा है, ठीक है, पर यहाँ पर बेटा जल कम है, जल कम है, और जो ये H2SO4 है ये बेटा अधिक है। तो इस विलयन को हम क्या बोलेंगे? इस विलयन को बेटा हम सांद्र विलयन कहेंगे, और इस जो विलयन होगा वो बेटा सांद्र अम्ल का होगा, वो सांद्र अम्ल का होगा, ठीक है, सांद्र अम्ल बोलेंगे इसे। आप बेटा जब जलीय विलयन में अम्ल की अल्प मात्रा होती है, अम्ल की अल्प मात्रा होती है, अल्प मात्रा तक कम होती है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम तनु अम्ल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं भाई? उसको हम तनु अम्ल कहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? तनु अम्ल कहते हैं। इतना आ गया समझ में? बताओ मुझे, इसका स्क्रीनशॉट लो, बताओ भाई, इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो बच्चों। लेंगे बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। इतना आगे समझो, फिर बेटा आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक है, अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। अब बात करते हैं लवण की, कि लवण क्या होता है, ठीक है, पर उससे पहले एक बेटा चीज आपको समझा देता हूं, जो कि बेटा आपको बहुत बेसिक बातें होती हैं, आपको अभी जो बताऊंगा लगेगी बेसिक बातें, पर बेटा सब कोई नहीं बताता है, आपको सब कोई ये चीजें नहीं बताता है। सपोज करो, देखो बेटा, ये बेटा एक बीकर है आपके पास, ठीक है, एक ये बीकर है, एक ये बीकर है, इसमें बेटा हम लोगों ने, सुनो बेटा ध्यान से सुनो, जो बात बताने वाला बेटा वो सबको ही नहीं बताता ये बातें, जो आपको बातें बताने वाला हूँ वो सबको ही नहीं बताता है। इसमें बेटा पड़ा है अम्ल, इसमें अम्ल भरा हुआ है पूरा, ठीक है, और एक हमारे पास ये बीकर है, ठीक है, उसमें है मेरा बेटा जल, उसमें क्या है? जल। अब इसमें हम लोग जल डाल रहे हैं, ठीक है, अब आपको बताना है कि अम्ल में हम जल डालेंगे या बेटा जल में अम्ल डालेंगे, बताओ मुझे, बताओ भाई। अब आप लोगों को बेटा बताना है कि हम लोग हैं कि अम्ल में बेटा जल मिलाएंगे या फिर बेटा जल में अम्ल मिलाएंगे, ये चीज मुझे बताओ, ठीक है। ये बातें बेटा छोटी छोटी होती है, पर बहुत मोटी मोटी बातें होती है, बहुत धमाकेदार बातें होती है, ठीक है। सुनो बेटा, हम सदैव बेटा, हम सदैव क्या करेंगे? जल में अम्ल को मिलाते हैं, हम सदैव जल में अम्ल को मिलाते हैं बेटा, अम्ल में जल को कभी नहीं मिलाते, ये ऐसा कभी मत कर देना। अगर बेटा ऐसा आपने कर दिया तो बेटा विस्फोट हो जाएगा, तो बेटा विस्फोट हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा, ध्यान रखना, बहुत बड़ा बेटा धमाका होगा, बहुत बड़ा बेटा धमाका होगा, इस तरह का बनाता हूं बेटा, धमाका होगा, बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा। इसलिए बेटा अम्ल को कभी भी बेटा, अम्ल में बेटा जल कभी नहीं मिलाना चाहिए, सदैव बेटा जल में अम्ल को मिलाना चाहिए। ये बेटा आप लोग अपनी बुद्धि में डाल लो बच्चों, बुद्धि में बेटा गौर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, कि अम्ल में जल कभी नहीं डालेंगे, अम्ल में बेटा जल कभी नहीं डालेंगे, हमेशा जल में अम्ल डालेंगे, ये बेटा अपना बुद्धि में गड़ा के रख लो। अगर आप कभी अपने लेन में कोई प्रयोग करे ना, तो बेटा इस चीज का बहुत ध्यान रखना, वरना बेटा आप लोग धोखा खा जाएंगे। तब बेटा स्क्रीनशॉट लेकर फटाफट स्क्रीनशॉट लो, ठीक है बच्चों। इतना आ गया समझ में? इतना आ गया समझ में क्या करना है? अब बात करते हैं बेटा हम लोग, अब बात करते हैं हम लोग लवण क्या होता है।
लवण क्या होता है, लवण की बात करेंगे, ठीक है। हमने अम्ल क्या होता है जान लिया, क्षार क्या होता है जान लिया, ठीक है। अम्ल और क्षार की भैया पहचानने की ट्रिक भी हमने देख ली, उसका अंतर भी देख लिया। अब बात आती है बेटा लवण क्या होता है, क्या बेटा बात आती है लवण, SALT, सोल्ट। सोल्ट का जैसे ही नाम सुनता हूं आपके मन में नमक आता होगा, और बिल्कुल सही है। जो आपके घर में बेटा नमक है ना, वही लवण है, वही नमक है, वही सोल्ट है। इतना आगे समझ में। अब बात आती है कि लवण होता क्या है। देखो भाई लवण क्या होता है, अम्ल पहचान लिया, अम्ल पहचान लिया भाई, कोई ये अम्ल है, अम्ल पहचान लिया, ये अम्ल है, ठीक है। और इधर सुनो, एक बेटा ये बीकर है, ये बीकर है, सुनो, ये बेटा एक हमने बीकर ले लिया, ठीक, इतना आगे सुनो, ये हमने क्या किया, बीकर ले लिया, इतना आप समझ लो, इतना आप समझ लो, ये हमने बीकर ले लिया। और इसमें बेटा ना, इसमें ना, इसमें हमने क्या कर लिया, हमने अम्ल डाला, इसमें क्या है, इसमें अम्ल है, ठीक है। मान लो ये कोई बीकर है और बेटा ये इसमें अम्ल है, इसमें अम्ल है, और क्या है, इसमें क्षार है, ठीक है। इसमें अम्ल और क्षार दोनों है इस विलयन में, हमने इस विलयन में अम्ल और क्षार दोनों मिला दिए। जब बेटा ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, बेटा क्या मैं बोल रहा हूँ गौर से सुनना बच्चों, ये बेटा इतना लॉजिकली तरीके से कोई नहीं समझाता, मैं आपको क्यों इतना फोकस दे रहा हूँ, बेटा आगे आपके काम आएगा ये। बेटा अम्ल, अम्ल और बेटा क्षार, अम्ल और क्षार बेटा आपस में परस्पर क्रिया करके, मैंने क्या बोला बेटा गौर से सुनना, अम्ल और क्षार बेटा आपस में परस्पर क्रिया करके क्या बना लेते हैं बच्चों, लवण बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, लवण बनवा लेते हैं, लवण बना लेते हैं। देखो बेटा अभी हमने जो उदाहरण देखे थे, उदाहरण क्या देखे लेते हैं, अम्ल की हमने HCl देखा था, HCl देखा था, ये क्या था हमारा प्रबल, प्रबल क्या था बेटा, प्रबल अम्ल था। और NaOH, NaOH ये क्या था बेटा, प्रबल क्षार था, ये हमारा बेटा अम्ल है, ठीक है मेरे बच्चे, गौर से सुना बच्चों। और ये क्या हमारा क्षार, ठीक है, ये अम्ल है, ये क्षार है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, पता क्या बना देंगे बेटा, H है, H है और OH, HOH क्या बना लेंगे बेटा, H2O बना लेंगे, HOH क्या बना लेंगे बेटा, जल बना लेंगे, H2O बना लेंगे। और बेटा Na और Cl, Na और Cl देखो क्या बन गया, ये क्या है मेरे बच्चों, ये लवण है। Na और Cl क्या है, ये लवण है। जो NaCl होगा बेटा उसमें ना ही बेटा H होगा और ना ही बेटा O होगा, इतना आप समझ लीजिए। ना ही उसमें सॉरी, ना उसमें N होगा, H होगा, और ना बेटा उसमें मतलब H और बेटा OH, OH नहीं होगा। आप कितने भी देख लो, आप कितने भी एग्जांपल देख लो, ठीक है। इतना आगे समझ में ना बेटा, उसमें अकेला हो सकता है चाहे, है ना, अकेले तो हो सकता है। चलो एग्जांपल करके देखते हैं ना, छोड़ो इसको, छोड़ो इतना तो आगे ना समझ में। जो बेटा अम्ल और क्षार आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, इतना आगे समझ में। HCl था, ये अम्ल था, ये क्षार था, आपस में क्रिया करके क्या बना दिया, लवण बना दिया, जल बना दिए, ठीक है। और देख लो उदाहरण देख लो बेटे, एक बेटा हमारा HNO3, ये अम्ल है, ये अम्ल है। चलो क्षार भी देख लेते हैं, और बेटा क्षार देख लिया KOH, ठीक, KOH। अब क्या करेगा, HOH क्या बना लेगा, H2O जल बना लेगा। और यहाँ क्या बचा बेटा, KNO3, क्या बचा बेटा, KNO3। तो ये KNO3 है ना, पोटेशियम नाइट्रेट, ये बेटा क्या है, ये लवण है, ये क्या है मेरे बच्चों, ये लवण है, ये क्या है, ये लवण है, ठीक है। लवण में बेटा H सिंगल चाहे आ जाए, ठीक है, H प्लस मतलब आयन नहीं देगा, इसको तोड़ने पे तो देगा ये, यदि बेटा इसको तोड़ देंगे तो फिर इस तरह ये बिखर जाएगा, इस तरह ये टूट जाएगा, वियोजित हो जाएगा, ठीक है। पर लवण देख लीजिए आप कैसे बनता है, ये हमारा अम्ल था, ये हमारा क्या था, क्षार है। जब बेटा अम्ल और क्षार को आपस में मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, लवण बन जाता है। क्या बन जाता है, लवण बन जाता है, ठीक है। हम लोगों ने नमक कैसे बनाया, आप लोग देख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और बेटा
सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने मिला दिया, मिलाने के बाद जल बना और हमारा नमक बन गया। लो यही क्या है बताइए, यही हमारा लवण है। यही क्या है हमारा, यही हमारा क्या है, ये हमारा लवण है, ठीक है। यही हमारा क्या है भाई, यही हमारा लवण है। इतना आ गया समझ में, इतना आ गया समझ में ना बेटा। इसमें H+ आयन निकलेगा। यदि मैं इसको पानी में डाल दूं, यदि बेटा NaCl को पानी में डाल दूं, क्या है बेटा, ये जलीय विलयन है, जल है। यदि बेटा इसमें मैं पानी में डाल दूं तो पता ये कैसे टूटेगा। NaCl को बेटा पानी में डाल दूं तो पता कैसे टूटेगा, Na+Cl- में टूटेगा। इस तरह टूटेगा बेटा। H+ आयन नहीं देता लवण। और देख लो OH, और बेटा इसको देख लो डाल के KNO3 को, KNO3 है, ये KNO3 है। इसको बेटा जब हम जल में डालेंगे, जब इसको जल में डालेंगे तो बेटा ये किस तरह टूटेगा, Kl+NO3-। इस तरह बेटा ये टूटेगा। इतना आप लोग समझ लीजिए। तो बेटा ये इस तरह सब टूटेंगे। इतना आ गया समझ में, ये बताओ मुझे, इतना आगे क्या समझ, आगे इतना समझ। तो बेटा ये था हमारा लवण वाला कॉन्सेप्ट। इसमें बेटा कहीं H+ आयन आ रहा है, नहीं। कहीं बेटा OH- आयन आ रहा है, नहीं। इसमें कहीं H+ आयन आ रहा है, नहीं। OH- आयन आ रहा है, नहीं। तो ये अम्ल और क्षार है ही। जब अम्ल और क्षार है ही तो क्या है बेटा, ये लवण है। तो बेटा अम्ल और क्षार कुछ नहीं होता है। कोई भी यौगिक देख लो बेटा, यौगिक में अम्ल और क्षार पहचानने का तरीका, H2SO4 लिखा है, ठीक है, KCl लिखा है, और बेटा क्या है, और क्या बेटा, H2NO3 लिखा है, और क्या आपका HNO3 लिखा है। तो इसमें से बेटा आप लोग अम्ल और क्षार कैसे पहचानेंगे, अम्ल और क्षार और लवण कैसे पहचानेंगे। इधर देखो, इसको बेटा तोड़ के ये बेटा कैसे टूटेगा, H2+, ठीक है, SO4 2- में इस तरह टूट जाएगा। तो बेटा ये H+ आयन दे रहा है, और जो H+ आयन देता है वो अम्ल होता है, मैंने आपको बताया था। और इसको तोड़ेंगे तो K+Cl-, ना H+ आयन दे रहा है ना OH- दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये लवण हो जाएगा, ये लवण हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे H2+NO3- में टूटेगा, ठीक है, ये हो जाएगा। HNO3 होता है ना, HNO3 होता है, ठीक है। देख लो ये क्या है ना, H+ आयन आ रहा है इसमें, तो ये क्या है, अम्ल है, ये अम्ल है। और ये क्या है, ये तो HNO3 सेम हो गया। ये क्या है बेटा, अम्ल है। तो इस तरह से बेटा अम्ल और क्षार और लवण की पहचान कर सकते हैं सिर्फ यौगिक को देखकर। कोई भी यौगिक बेटा आपके सामने आ जाए, आप लोग अम्ल और क्षार की पहचान करके बता देंगे। इतना आ गया समझ में, ठीक है बच्चों। तो बेटा आज की क्लास में बस हम इतना ही करने वाले थे, ठीक है। अम्ल बता दिया मैंने, क्षार बता दिया, ट्रिक बता दी कैसे याद करते हैं हम लोग, क्षार में अंतर बता दिया, सारी प्रॉपर्टी बता दी, और बेटा लवण क्या होते हैं वो बता दी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जो भी बच्चे ये लोग नहीं देखे तो बेटा इसको जरूर देखना, पूरी क्लास देखा करो और बच्चों के पास शेयर कर दो। ये पहली क्लास है बेटा, बच्चों के पास शेयर कर दो। और जो भी बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि बेटा हम आपके लिए जो भी लॉजिक है, जो भी इतने बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट है, वो सब आप लोग देख पाए, ठीक है। इतना आ गया समझ में बच्चों, इस वीडियो को खूब शेयर करो। तो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बेटा आप पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।